यार, अकेले में मजा नहीं आ रहा। चलो वहाँ पे दीदी बैठे उनके पास चलते हैं। चलो। दीदी चलो हमारे साथ खेलो ना। नहीं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ना। तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुम लोगों को नहीं पढ़ना? हमारी तो 7th क्लास है। तो क्यों 7th क्लास है, रिवीजन तो करनी चाहिए ना। नहीं चलो खेलते हैं। अच्छा, तुम्हारे मैथ में टॉपिक कौन सा चल रहा है? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अरे तो हमें भी करवाए थे सर ने। हाँ चलो हम तुम्हें ये टॉपिक सिखाते हैं खेल खेल में, अपनी क्लास को इकट्ठा करो। ठीक है। तो चलो आज हम आप सबको एंगल्स के बारे में कुछ बताते हैं। ये जो दो लाइंस होती हैं, अगर जो बीच वाली लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को, तो ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो इन सिचुएशंस में हम देखेंगे कौन से एंगल्स बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 8 एंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। इन दो लाइंस के अंदर जो अंदर की तरफ इंटीरियर साइड में एंगल्स बनते हैं वो उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे 3, 4, 5 एंड 6 ये अंदर वाली साइड को बन रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही जो लाइंस के बाहर बनेंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे 1, 2, 7 एंड 8 ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। देन हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो इस लाइन के एक लेफ्ट साइड बनेगा और एक राइट साइड बनेगा वो हमारे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे हमारे पास है 3 एंड 6 ये एक पेयर है और सेकंड पेयर है 4 एंड 5। और ऐसे ही जो लाइन के बाहर बनेंगे और एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे बनेगा उन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दो पेयर्स होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जहाँ पे दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही होंगी उसके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक पेयर है हमारे पास 1 एंड 4, 1 के सामने 4 है और सेकंड 2 उसके सामने 3 है, देन 5 उसके सामने 8 है, 6 के सामने 7। तो ये हमारे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे और सेम डायरेक्शन में बनते हैं। जैसे एंगल 1 इस लाइन के ऊपर एंगल 1 है और इस लाइन के ऊपर एंगल 5 है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8 ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स हैं। उसके बाद हैं को इंटीरियर एंगल्स, जो लाइन के अंदर की तरफ इंटीरियर साइड में एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं। जैसे 4 एंड 6 ये हमारे को इंटीरियर एंगल है और यहाँ पे 3 एंड 5 ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, corresponding, linear pair, alternate interior angle, alternate exterior angle, vertically opposite angle, corresponding angle, co-interior angle, linear pair, alternate interior angle, alternate exterior, vertically opposite angle, corresponding angle, co-interior angle, linear pair। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे और फिर दूसरी लाइन लेंगे, फिर हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो इस दोनों लाइनों को काट के निकल दी। ठीक है, इंटरसेक्ट करिए दोनों लाइनों को, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब कोई भी लाइन
दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करके निकलती है, ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। जब ऐसा होता है तो हमें देखते हैं कि हमारे टोटल 8 एंगल बनते हैं, 8, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7 और 8, ठीक है। ये टोटल 8 एंगल है। इनमें से जो 4 एंगल है वो इन दोनों लाइनों के बाहर बनते हैं और 4 एंगल कहां बनते हैं? अंदर की तरफ। टोटल 8 एंगल में 4 अंदर बनेंगे और 4 बाहर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इन दोनों लाइनों के अंदर। कौन कौन से अंदर एंगल? 3, 4, 5, 6। ये 4 एंगल इन दो लाइनों के अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब दो बाहर की तरफ। देखो इस लाइन से बाहर ये दो बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, और इस लाइन से बाहर 7 और 8। ये टोटल 4 एंगल है हमारे, 1, 2, 7 और 8। ये चारों एंगलों को हम क्या बोलेंगे? ये कहां बनते हैं? बाहर की तरफ। अगले एंगल है हमारे बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मींस अंदर। एक एंगल लेफ्ट में बनेगा, दूसरा कहने का मतलब ये है कि एक एंगल लेफ्ट में हो, दूसरा राइट में हो, दोनों के दोनों अंदर हो। इन दोनों के पेयर्स को क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 6। इसी तरह एंगल 4, एंगल 5। एंगल 4 है राइट हैंड साइड में और एंगल 5 लेफ्ट में, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हम उन एंगल्स को बोलते हैं, उन पेयर्स, ठीक है। ये दोनों एंगल पेयर्स में होंगे 3 के साथ 6, क्योंकि जो 3 है वो लेफ्ट में है और 6 राइट में, और 4 राइट में और 5 एक इस ट्रांसवर्सल के राइट में बनेगा और दूसरा लेफ्ट, ठीक है। तो टोटल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कितने पेयर्स हुए? 2। 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5, ठीक है। हो गया। अब अगला एंगल कौन सा है? अब ये एंगल भी पेयर्स में होंगे, 2-2 के जोड़े में, ठीक है। एक्सटीरियर मींस बाहर, और अल्टरनेट एक लेफ्ट में और दूसरा एंगल 1 कहां पे है? लेफ्ट, बाहर की तरफ है और है लेफ्ट हैंड साइड, और इसके साथ 8 बाहर की तरफ है और राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट में है और एक 1 के साथ 8 का पेयर बनेगा और 2 के साथ 7 बनेगा, ठीक है। तो टोटल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के 2 पेयर्स बनेंगे, 1 और 8 और 2 के साथ 7। तो टोटल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के कितने पेयर्स बनते हैं? 2। 1 के साथ 8 और 2 के साथ 7। अगला एंगल कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन जो एक ही जगह में, एक ही जिनकी पोजीशन सेम हो, ठीक है। देखो अब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और लेफ्ट हैंड का साइड की दाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 1 और राइट पे कौन है? एंगल 2, और इस तरह नीचे वाली लाइन देखो। अगर एंगल 1 की पोजीशन कहां पे है? ऊपर की तरफ और लेफ्ट में। अब आ जाओ नीचे, इस लाइन के ऊपर कौन है और लेफ्ट साइड में? 5। 1 है और 5, ये दोनों कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। 2 कहां पे है? इस लाइन के ऊपर की तरफ और राइट हैंड साइड, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कौन है? 6। कहां पे है? 2 के साथ 6। इसी तरह 4 के साथ कौन बनेगा? 8 और 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8। तो कितने पेयर्स बने? 4। एंगल 1 के साथ दोनों ऊपर की तरफ है और लेफ्ट पे, 2 के साथ दोनों ऊपर की तरफ है और दूसरा पेयर, तीसरा 3 और 7 दोनों लाइन के कहा है? नीचे, और किस तरफ? लेफ्ट साइड में। और 4 के साथ दोनों कहा है? लाइन से नीचे की तरफ। और
डायरेक्शन राइट। 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8। तो कितने पेयर्स हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हमारे 4 पेयर्स बनते हैं। कितने? 4। 4। ठीक है। अब अगला एंगल कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वहां पे बनते हैं जब दो लाइनें आपस में क्या करती हैं? क्रॉस, इंटरसेक्ट। ठीक है। क्रॉस कर रही है दोनों, आमने सामने वाले। ए के सामने कौन है? 4। तो ये पेयर किस एंगल का पेयर है? 2 के साथ 3। देखो 2 के सामने है 3, तो ये कौन है दोनों एंगल? वर्टिकल। अगला 5 के साथ 8, 6 के सामने 7। कितने पेयर्स बने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के? देखो 1 के ऑपोजिट है 4, 2 के ऑपोजिट है 3, 5 के ऑपोजिट है 8 और 6 के ऑपोजिट 7। तो कितने पेयर हो गए? 4। क्या समझ? अब अगला एंगल कौन सा है? अब को इंटीरियर। ठीक है। को इंटीरियर में दोनों एंगल अंदर की तरफ हो और इस ट्रांसफर के सेम साइड में। कहां पे हो? सेम साइड। 3 के साथ ये दोनों एंगल अंदर की तरफ हैं और इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। तो इन एंगल्स को क्या बोलेंगे? को इंटीरियर। अब हम लेंगे एंगल 4। एंगल 4 के साथ ये दोनों एंगल अंदर की तरफ हैं और इस ट्रांसवर्सल के कहां पे हैं? राइट हैंड साइड। तो कितने पेयर बने को इंटीरियर एंगल के? 2। 3 के साथ 5 और 4 के साथ 6। ठीक है। लास्ट है हमारा लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर। जो पेयर है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल है? 1 और 2। इनको क्या बोलते हैं हम? लीनियर। अब 1 को कर दिया हमने गायब। अब आ गए इस लाइन के ऊपर। 2 के साथ 4, इसको गायब कर दो। 4 के साथ 3, फिर इसको गायब कर दिया। 3 के साथ 1, ये भी इसी लाइन के ऊपर बनते हैं। इनको क्या बोलेंगे? लीनियर। अब आ जाओ नीचे। कौन सा एंगल है? 5 के साथ लीनियर पेयर कौन बनाएगा? 6। 6 के साथ 8 के साथ 7 के साथ 5। कितने पेयर बने? लीनियर पेयर के कितने पेयर बने? 8। कितने? 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 3, 3 के साथ 5 के साथ 6, 6 के साथ 8, 8 के साथ 7 और 7 के साथ 5। कितने पेयर बन गए? 8। ठीक है। तो तालियां मारो अपने लिए सारे।